हे गाइस, वेलकम टू द जीएस पोर्टल। आज का टॉपिक है हम लोगों का वैदिक सभ्यता। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट होता है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, जो कि इस प्रकार हैं। 4 वेद हैं, उनके पुरोहित हैं, और उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और उनके उपनिषद हैं, फिर उनके उपवेद हैं, और उस उपवेद के ज्ञाता कौन कौन है। तो फर्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद के पुरोहित होत्री, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय या कौशितकी, ऋग्वेद के उपनिषद ऐतरेय या कौशितकी, ऋग्वेद के उपवेद आर्युवेद, और ऋग्वेद के उपवेद के ज्ञाता मतलब आर्युवेद के ज्ञाता वो हैं प्रजापति। दूसरा है सामवेद। सामवेद के पुरोहित को बोलते हैं उद्गाता, और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनी, टांडेय और पंचविश। और सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद। और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। और सामवेद के उपवेद के ज्ञाता हैं नारद, मतलब गंधर्व वेद के ज्ञाता को बोलते हैं नारद। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित को बोलते हैं अथर्वय। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ और तैत्तिरीय। और यजुर्वेद के उपनिषद हैं कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद। और यजुर्वेद के उपवेद हैं धनुर्वेद। और यजुर्वेद के उपवेद के ज्ञाता मतलब धनुर्वेद के ज्ञाता को बोलते हैं हम विश्वामित्र। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद के पुरोहित को बोलते हैं हम ब्रह्मा। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं गोपथ। और अथर्ववेद के उपनिषद है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। अथर्ववेद के उपवेद हैं अर्थवेद, या कहीं कहीं आपको ये शिल्पवेद भी दिखेगा, ठीक है। और अथर्ववेद के उपवेद मतलब अर्थवेद या शिल्पवेद के ज्ञाता हैं विश्वकर्मा। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है। ये वैदिक सभ्यता था वो 2 भाग में विभाजित था। फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक था। और नेक्स्ट था उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक था। चलिए नेक्स्ट है वेदत्रयी। वेदत्रयी बोलते हैं हम लोग 3 वेद को, जो शुरू के 3 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसको हम लोग वेदत्रयी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी बोलते हैं ब्रह्मसूत्र को, भगवद गीता को और उपनिषद को। नेक्स्ट है आरण्यक। आरण्यक मतलब होता है जो जंगल में लिखा गया हो। तो इसमें 7 आते हैं। 7 आते हैं, देख लीजिए। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ही नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद बहुत बाद में लिखा गया था। जो शुरू के 3 वेद लिखे गए थे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो उनके जो भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके नाम से जुड़ा हुआ है उनके आरण्यक। और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। हम लोगों ने देखा था जो कि ब्राह्मण ग्रंथ हैं, देख लीजिए यहाँ पे टोटल 7 हैं। ऐतरेय है, कौशितकी है, जैमिनीय है, टांडेय है, पंचविश है, शतपथ है, तैत्तिरीय है। तो कितना हो गया? 3, 2, 5, 2, 7। तो यही सातों के सातों को हम आरण्यक बोलते हैं। और अथर्ववेद का कोई भी अपना आरण्यक नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद जंगल में नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट है हमारा वेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं, और इसका संकलन किया था श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। चलिए फर्स्ट वेद है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आर्युवेद, और इसके पुरोहित हैं होत्री। ये है 10 मंडल में विभाजित, जो कि इसके चैप्टर्स हैं। और इसके सूक्त हैं 1028, और इसके ऋचाएँ हैं 10,462 ऋचाएँ। चलिए अब इसके महत्वपूर्ण मंडल को हम लोग देखते हैं। देखिए 2 से 7 जो मंडल है उसको हम लोग बोलते हैं वंश या गोत्र या प्राचीन मंडल बोलते हैं। इसका तीसरा मंडल है वो सूर्य को समर्पित है, उसमें गायत्री मंत्र है जो कि लिखा गया है विश्वामित्र के द्वारा।
नेक्स्ट है चौथा मंडल, इसमें कृषि संबंधित जानकारी दी गई है। उसके बाद आता है सातवां मंडल। सातवां मंडल में वरुण का जिक्र है और दशराग युद्ध का जिक्र है, जो हुआ था परुष्णी या रावी नदी के किनारे। ये हुआ था सुदास एवं 10 जन के बीच और इसमें विजय हुआ था सुदास। नेक्स्ट है आठवां मंडल। आठवां मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ मतलब मंत्र होता है, जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उसको खिल कहा जाता है। नेक्स्ट है नौवां मंडल। नौवां मंडल में सोम देवता का जिक्र है, इसके सूक्त हैं 144। लास्ट है 10वां मंडल। 10वां मंडल में देख लीजिए पुरुष सूक्त है, विवाह सूक्त है और नदी सूक्त है। नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। देख लीजिए अस्तो माँ सदगम्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में ही, और भरत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख भी ऋग्वेद में ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और इसके पुरोहित हैं अथर्वय। अथर्वय या कहीं कहीं अथर्वयु आपको दिखेगा। यजुर्वेद 2 भाग में बंटा हुआ है, जिसमें गद्य हैं और कुछ पद्य हैं। देख लीजिए, जो गद्य हैं, गद्य को बोलते हैं हम लोग कृष्ण यजुर्वेद। जो पद्य हैं, पद्य को बोलते हैं हम लोग शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रेयी ब्राह्मण, और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। इससे पहले हम लोगों ने देखा था यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्रेयी और शतपथ। इसमें क्या है, तो इसमें यज्ञ संबंधी नियम है, बलि समय अनुपालन। तीसरा वेद है हमारा सामवेद। सामवेद के उपवेद को बोलते हैं हम लोग गंधर्व वेद, और इसके पुरोहित हैं उद्गाता। दोस्तों इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें संगीत है। जो संगीत के शुरू के 7 स्वर बोला जाता है, जो कि सारे गामा होता है ना भारतीय संगीत का, वो उसका जिक्र इसी में सर्वप्रथम दिया हुआ है, तो इसलिए इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। चौथा है और अंतिम है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद या अर्थवेद, दोनों आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, दोनों आप लोग याद रखिए। और इसके पुरोहित हैं ब्रह्मा। इसमें 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है पृथ्वी सूक्त। अथर्ववेद में परीक्षित का जिक्र है और इसको पुरु का राजा बोला गया है। इसमें सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया है। प्रजापति मतलब राजा होता है। देख लीजिए अथर्ववेद में सबसे पहले चांदी और गन्ने का उल्लेख है। नेक्स्ट है हमारा वेदांग। वेदांग हैं 6। क्या क्या है, शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है और छंद है। नेक्स्ट आता है हमारा पुराण। पुराण कितना है, 18। इसको बोलते हैं वेदों का वेद या 5वां वेद पुराण को। इसका रचना किसने किया था, तो इसका रचना किया था लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। लेकिन ये पूछेगा इसका वर्तमान रचना किस काल में हुआ था, तो वो गुप्त काल में हुआ था। चलिए कुछ पुराण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का जिक्र है, इसकी वंशावली पाई जाती है, और भगवान श्री विष्णु के 10 अवतार का वर्णन दिया गया है इसमें। नेक्स्ट है वायु पुराण। वायु पुराण में गुप्त वंश का जिक्र है और विष्णु के वराह अवतार का। नेक्स्ट है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की वंशावली पाई जाती है। अन्य पुराण है जैसे ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा उपनिषद। उपनिषद कितने होते हैं, 108 होते हैं। इसको बोलते हैं वेद का अंतिम भाग, वेदांत। इसका अर्थ ये होता है गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसमें राजपूतों का महत्व है। बाकी जितना भी हम लोग धार्मिक ग्रंथ अभी तक देख चुके हैं सब में ब्राह्मण का महत्व दिया गया है, लेकिन इसमें राजपूतों का महत्व दिया गया है। चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला है बदरायन उपनिषद। यह है पहला उपनिषद और जो कि सबसे बड़ा है। पहला है मतलब प्राचीन है। इसमें क्या है, तो इसमें लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, सर्वप्रथम उल्लेखित है। और क्या है, इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है। और क्या है इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। नेक्स्ट है आलोपनिषद। आलोपनिषद दोस्तों सबसे अंतिम उपनिषद है। इसका संकलन किया गया था अकबर काल में। नेक्स्ट है कठोपनिषद। कठोपनिषद में है
यम नचिकेता एवं ओम की कहानी। नेक्स्ट है मुंडकोपनिषद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें सत्यमेव जयते का वर्णन किया गया है। और क्या है इसमें यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। नेक्स्ट है श्वेताश्वतर उपनिषद, इसमें सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख है। नेक्स्ट है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में क्या है, तो इसमें है गीता का निष्काम कर्म का प्रथम विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है जाबलोपनिषद, इसमें क्या है, इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का विवरण है। और क्या है, इसमें 4 आश्रम जो कि थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। 4 आश्रम ये होते हैं जो कि हमारा जीवन है वो 4 भाग में बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य जो कि 0 से लेके 25 वर्ष तक है। नेक्स्ट है गृहस्थ, गृहस्थ है 25 से लेके 50 वर्ष तक। नेक्स्ट है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ है 50 से लेके 75 वर्ष तक। और सबसे अंतिम है संन्यास जो कि 75 से लेके 100 वर्ष तक। ये हमारा जीवन चक्र है। नेक्स्ट है छांदोग्य उपनिषद, इसमें दोस्तों 3 आश्रम का जिक्र है। जाबलोप में 4 आश्रम का था, लेकिन इसमें 3 आश्रम का जिक्र है जो कि हैं बाल, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इसमें संन्यास का जिक्र नहीं है। एवं श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख है। नेक्स्ट है हमारा स्मृति ग्रंथ जिसकी संख्या 36 है। चलिए कुछ स्मृति ग्रंथ देख लेते हैं। पहला है मनुस्मृति। मनुस्मृति ये सबसे प्राचीन है और इसमें शुंग काल का वर्णन है। दूसरा है नारद स्मृति, इसमें गुप्त काल का वर्णन है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें कायस्थों का वर्णन है। नेक्स्ट है ओशनम स्मृति, इसमें कायस्थ जाति का वर्णन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थों का वर्णन है, लेकिन ओशनम स्मृति में कायस्थ जाति का वर्णन है। नेक्स्ट है दर्शन जो कि 6 हैं, इनको षष्ठ दर्शन भी बोलते हैं और इसका संकलन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। पहला है सांख्य, इसके संकलन करता थे कपिल मुनि। दूसरा है योग, इसके संकलन करता थे पतंजलि। तीसरा है न्याय, इसके संकलन करता थे गौतम ऋषि। चौथा है वैशेषिक, इसके संकलन करता थे कनाद मुनि। नेक्स्ट है हमारा 5वां पूर्व मीमांसा, इसके संकलन करता थे जैमिनी। और अंतिम है उत्तर मीमांसा, इसके संकलन करता है वादरायण। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा यज्ञ के प्रकार। कुछ प्रमुख यज्ञ हैं, इसके प्रकार हैं। पहला है राजसूय यज्ञ, ये जब कोई भी राजा बनता था तो उनके राज्याभिषेक के समय ये यज्ञ होता था। नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ, ये होता था राज्य विस्तार के लिए। इसमें जनरली क्या होता था, कोई भी राजा अपना घोड़ा छोड़ते थे और वो घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता था वो राज्य उनका हो जाता था, और कोई भी राज्य अगर उस घोड़े को रोकता था तो उससे उनका युद्ध होता था। नेक्स्ट है वाजपेय यज्ञ, ये होता था शक्ति प्रदर्शन के लिए। गृहस्थ के लिए 5 महायज्ञ था जो इस प्रकार थे: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। चलिए नेक्स्ट है हमारा महाकाव्य। ये कितने थे? 2 थे, एक था रामायण और दूसरा था महाभारत। रामायण का संकलन किया था महर्षि वाल्मीकि ने। इसमें टोटल है 7 कांड। सबसे बड़ा कांड है युद्ध कांड और सबसे महत्वपूर्ण कांड है सुंदर कांड। दूसरा देखें हम लोग महाभारत, इसके संकलन करता है वेद व्यास। इसमें कुल है 18 पर्व। सबसे महत्वपूर्ण पर्व है भीष्म पर्व, जिसमें भगवत गीता लिखी गई थी। और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार हैं। शुरू में इसके 8800 श्लोक थे, तो इसका नाम था जय संहिता। पूछता है एग्जाम में महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता। बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए, तो इसका नाम पड़ गया भारत। और अंततः इसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हो गए, तो इसका नाम पड़ गया महाभारत। नेक्स्ट है संस्कार, कितने होते हैं? 16। नेक्स्ट देख लेते हैं विवाह और इसके प्रकार। एक था अनुलोम विवाह, इसमें क्या था, पुरुष उच्च जाति का था और महिला निम्न जाति की। नेक्स्ट था प्रतिलोम विवाह, महिला थी उच्च जाति की और पुरुष था निम्न जाति का। पर दोस्तों ये पूछेगा गृह सूत्र के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 8 प्रकार के होते हैं। पहला है ब्रह्म विवाह, ये सबसे प्रचलित एवं उत्तम विवाह था। नेक्स्ट था देव विवाह,
इसमें क्या था, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से पुत्री का विवाह किया जाता था। नेक्स्ट है आर्य विवाह, इसमें कन्या का पिता वर से गाय लेता था। नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्या का पिता वर को वचन देता था। नेक्स्ट है असुर विवाह, इसमें वर से मूल्य लेकर कन्या को बेचा जाता था। दूसरा था गंधर्व विवाह, ये प्रेम विवाह था, इसमें माता पिता की अनुमति नहीं होती थी। और अंतिम के दो हैं, एक है राक्षस विवाह, इस विवाह में वधू का अपहरण किया जाता था। और अंतिम है पैशाच विवाह, इसमें फोर्सफुली विवाह किया जाता था, ज़बरदस्ती किया जाने वाला विवाह था ये। अब चलिए फास्टली देखते हैं समाज के 4 वर्ण जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ऋग वैदिक काल में समाज के जो 4 वर्ण थे उनको बांटा गया था कार्य के अनुसार, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये हो गया जन्म के अनुसार। कार्य के अनुसार इस प्रकार था, किसी फैमिली में कोई ज़्यादा पढ़ लिया तो वो ब्राह्मण हो गया, कोई सैनिक है उसी फैमिली में तो वो क्षत्रिय हो गया। नेक्स्ट है इसमें वैश्य है, जिसको इन सब चीज़ों में मन नहीं लगता है, वो अपना एक छोटा मोटा कोई बिजनेस खोल लिया तो उसको बोलते हैं वैश्य। और लास्ट था शूद्र, जो दूसरे के यहाँ काम करता था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ऋग वैदिक काल की नदियाँ, ये याद ही कर लीजिएगा। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो एक नाम को 10 बार 20 बार आप लोग अकेले में बैठ के बोला करो, तुरंत याद हो जाएगा। पहला है क्रुभा, इसका वर्तमान नाम है कुर्रम। नेक्स्ट है बिपाशा, इसका क्या व्यास। नेक्स्ट है कुभा, काबुल। नेक्स्ट है सदानीरा, वर्तमान नाम क्या है गंडक। नेक्स्ट क्या है वितस्ता, वर्तमान नाम क्या है झेलम। नेक्स्ट है आसिकनी, इसका वर्तमान नाम है चिनाव। नेक्स्ट है गोमती, गोमल, परुसनी, रावी, सुवस्तु, स्वात, शतुद्री, सतलज, दृष्टदती या सरस्वती, इसका वर्तमान नाम है घग्गर। देख लीजिए, इसको सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग वैदिक काल में। नेक्स्ट है, इसको भी कभी कभी पूछता है, रेवतरा नदी, इसका वर्तमान नाम है नर्मदा नदी और इसका जिक्र है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट देख लीजिए ऋग्वेद में उल्लेख नदियाँ, गंगा का जिक्र 1 बार हुआ है, यमुना का जिक्र 3 बार हुआ है और सिंधु का जिक्र सर्वाधिक बार हुआ है। चलिए नदी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल के देवता, जो कि 33 देवता थे। पहला है इंद्र, इनको बोला जाता है पुरंदर, ये थे युद्ध के नेता या वर्षा के देवता। इनके लिए था 250 सूक्त, जो कि सर्वाधिक था। ये थे ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता। पर उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन हो गए, वो हो गए प्रजापति, मतलब ब्रह्मा। नेक्स्ट थे अग्नि, ये देवता और मनुष्य के मध्यस्थ थे। जैसे कि कहीं पूजा करते हैं तो अग्नि जरूर जलता है, तो वो देवता मनुष्य के मध्यस्थ थे। इसके लिए था 200 सूक्त। नेक्स्ट है वरुण, ये थे जल या समुद्र के देवता, पृथ्वी सूर्य के निर्माता, विश्व नियामक एवं शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तक एवं दिन रात करता। इनका जिक्र है 176 बार। नेक्स्ट है देव, ये हैं आकाश के देवता, जो कि सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है सोम, ये है वनस्पति के देवता। नेक्स्ट है उषा, ये हैं प्रगति एवं उत्थान के देवता। 7वां है आश्विन, ये हैं विपत्ति के देवता। नेक्स्ट है पूषण, ये हैं पशु के देवता। लेकिन ध्यान रखिएगा ऋग वैदिक काल में ये थे पशु के देवता, पर उत्तर वैदिक काल में ये हो गए शूद्र के देवता। 9वां है विष्णु, ये हैं विश्व संरक्षक एवं पालनकर्ता। 10वां है मारुत, ये है आंधी तूफान के देवता। और अंतिम है अर्नायनी, ये है जंगल की देवी। नेक्स्ट है हमारा राजा। कुछ राजा के बारे में देख लेते हैं। पहला है पूर्व, जिसको हम लोग प्राची भी बोलते हैं, यहाँ के राजा हैं सम्राट। दूसरा है पश्चिम, पश्चिम को हम लोग प्रतीची भी बोलते हैं, जिसके राजा हैं सौराष्ट्र। नेक्स्ट है उत्तर, जिसको हम लोग उदीची भी बोलते हैं, यहाँ के राजा हैं विराट। नेक्स्ट है मध्य, मध्य के राजा को राजा बोलते हैं। उसके बाद है दक्षिण, दक्षिण के राजा को हम लोग भोज बोलते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट है हमारा समाज।
सबसे छोटा था परिवार या कुल, इसके हेड थे कुलप या पिता। नेक्स्ट था ग्राम, इसके हेड थे ग्रामनी। उसके बाद था विश, जिसके शासक थे विशपति। नेक्स्ट था जन, जिसके शासक थे राजन। और सबसे ऊपर क्या था, राष्ट्र था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रमुख रत्नी, ये कितने थे, 12 थे। सेना को बोलते थे सेनापति। ग्रामनी, ये क्या था, गांव का मुखिया था। नेक्स्ट था संग्रहिता, ये क्या था, कोषाध्यक्ष था। नेक्स्ट था भागदूत, जो था क्या, कर संग्राहक था। नेक्स्ट था सूत, ये कौन था, रथ सेना का नायक था। नेक्स्ट था गोविकर्तन, ये क्या था, गवाध्यक्ष या वनपाल। नेक्स्ट है अक्षवाप, ये कौन था, ये था आर्यव्यय गणना अध्यक्ष था। नेक्स्ट है पालागल, ये कौन था, विदूषक का पूर्वज। ये अलग है लेकिन इसमें लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, महिषी, महिषी मतलब रानी। नेक्स्ट क्या है, तक्षण, तक्षण मीन्स बढ़ई। नेक्स्ट हमारा जो खेती होता था उससे संबंधित कुछ शब्द हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। लांगल, हल। वृक मीन्स बैल। उर्वरा क्या था, ये थे जुते हुए खेत। सीता, ये क्या था, हल रेखा। नेक्स्ट है अवट, ये क्या था, कुआं। नेक्स्ट है पजन्या, ये क्या था, बादल। नेक्स्ट है अनस, ये क्या था, बैलगाड़ी। नेक्स्ट है किनास, ये क्या था, हलवाहा। नेक्स्ट है सिरा, ये क्या था, हल। और हल रेखा था सीता। नेक्स्ट है व्रीहि, ये क्या था, चावल। नेक्स्ट है मास, ये क्या था, उड़द। नेक्स्ट है यव, ये क्या था, जौ। नेक्स्ट है गोधूम, ये क्या था, गेहूँ। तो दोस्तों यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट होता है। जो टॉपिक वाइज पॉइंट्स थे उन सभी को हम लोगों ने देख लिया है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है, ठीक है। और ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। नेक्स्ट है तैतरेयी आरण्यक, इसमें स्त्रियों को शूद्रव्रत पापित कहा गया है, पर शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज हुआ था 1000 ईसा पूर्व। इसको हम लोग श्याम या कृष्ण अयस्क बोलते थे। और तांबा जो यूज होता था, तांबा को बोलते थे क्या, लौ अयस। नेक्स्ट है हमारा सर्वप्रथम लोहा कहाँ मिला, ये मिला था कर्नाटक के धारवाड़ में। और इसी काल में पाकिस्तान के गांधार क्षेत्र में इसका यूज स्टार्ट हो गया था, मतलब लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। सर्वाधिक लौह औजार कहाँ से मिले, ये मिला है अतिरंजी खेरा से। सबसे प्राचीन ब्राह्मण है कृष्ण, यजुर्वेद का ब्राह्मण। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन उपनिषद, ये है छांदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट है पुनर्जन्म का उल्लेख, ये कहाँ है, शतपथ ब्राह्मण में और बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। नेक्स्ट है राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख, ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट है चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, यह मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण और याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलती है। नेक्स्ट है वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, ये मिलता है वाजसनेयी संहिता में। नेक्स्ट है श्वेताश्वर उपनिषद, समर्पित है रुद्र देवता को, जो कि भगवान शिव का ही एक नाम है। नेक्स्ट है सभा, ये क्या था, ये था श्रेष्ठ लोगों का था। दूसरा था समिति, ये था सामान्य जनता का, इसका अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष ईशान था। नेक्स्ट है बलि, ये क्या था, राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था, ये कर छूट गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है पूरब, इसका मतलब था दुर्गपति। नेक्स्ट है स्पस, ये था गुप्तचर था, ये क्या करता था, इसका काम था जनता की गतिविधियों को देखना। नेक्स्ट है वाजपति, ये गोचर भूमि का अधिकारी था। नेक्स्ट है उग्र, इसका कार्य क्या था, यह अपराधी पकड़ता था। नेक्स्ट उमाजू, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला। नेक्स्ट है निवी, ये क्या था? ये अंदर पहनने वाला वस्त्र था। 3 और वस्त्र देख लीजिएगा, एक था वास, एक था अधिवास, एक था उष्णेस। ठीक है। नेक्स्ट है अघन्य। अघन्य बोला जाता था गाय को। अघन्य मतलब जैसे मारा न जाए। नेक्स्ट है प्रिय पशु, ये कौन था? घोड़ा था। नेक्स्ट मुद्रा देख लेते हैं। इस काल के 2 मुद्रा थे, निष्क और शतमान। और हमारा लास्ट पॉइंट है, ये है पहला नगर। ये कौन था? कौशाम्बी था, जहाँ पक्की ईंट का प्रयोग हुआ था। कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।